अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उसका 8 साल का बेटा था। वे दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास तो नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास फटे और मैले कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर फेर कर देखा, फिर अपने पास बैठाया और कहने लगी कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है, उसे माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और मैं अब बेवा हूँ और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रह सके, तुझे कपड़े पहनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सकूं और तेरी परवरिश कर रही हूँ। ये कहकर माँ बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा कहाँ से लाएगा तू, अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं चाचा से जाकर कहूँगा मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा कि मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा के पास रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चाचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चाचा को मुखातिब करते हुए कहा, चाचा। चाचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है। मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था। चाचा बच्चे को प्यार करने के सिवाय बच्चे को मारने लगे। बचाओ बचाओ कहकर वे बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े सारे खराब हो गए। वह बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वह घर से निकल पड़ी। यह सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। बच्चा अपनी माँ तक पहुँचा भी ना था। माँ उसके लिए परेशान थी। बच्चा रोता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि ये हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा हाल बताया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर लेने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस राहगीर ने कहा, सुनो तुम खाना काबा जाओ, वहाँ तुम्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत रोई और उसे घर ले गई। घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था ना कि चाचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाज़त दो वो मुझे ज़रूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है। बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। बेटे ने कहा, उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो।
माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर अंदर दाखिल हुआ और देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से कुछ पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बेटा खड़ा होकर देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नजर पड़ी। वो बच्चा कहता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था और खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ। मेरी माँ बेवा है। मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर चादर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर खड़े हो गए और उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ। मेरी भी माँ बेवा थी। मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहें और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे। उसे प्यार किया और कंधे से चादर उतारकर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर, अपनी माँ को दे देना। और फरमाने लगे, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये में माँ और बेटे की मोहब्बत तो पता ही चलती है, साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक भी मालूम होता है। जो ये नहीं पूछते मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। यही हमारा दीन हमें सिखाता है।